गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विद्यार्थी मित्रों, आज हम 7वीं कक्षा की महाभारत महाकाव्य का चौथा चैप्टर लेने जा रहे हैं, अम्बा और भीष्म। ये दोनों के बीच क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अम्बा ने कैसे भीष्म का वध करने में किस तरह से वो आगे आती है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अब हमारा चौथा चैप्टर है अम्बा और भीष्म। अभी मैं अम्बा और भीष्म से के साथ जाते जाते पहले मैं आपको अम्बा तक, मतलब अम्बा कहाँ की थी, वो कितनी बहनें थी, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। उसमें चित्रांगद बहुत वीर था, वो साहसिक था और उसी के लिए वो युद्ध में, बहुत सारे युद्धों में भी वो सब जगह पे वो जीत ही जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक बार युद्ध गंधर्वों के साथ होता है और गंधर्वों के साथ युद्ध होने में वो एक बार उसी टाइम पे वो मारे जाते हैं। उसका भाई छोटा था जो विचित्रवीर्य था। विचित्रवीर्य उम्र में बहुत कम था, तो उसको जब तक उसको समझ ना आए राजगादी पे बैठने की, जब तक उसको राजपाट संभालने की समझ ना आए, तब तक उसकी गद्दी पे भीष्म पितामह बैठे नहीं थे, लेकिन सारा कामकाज भीष्म पितामह ने संभाला था। अभी जब विचित्रवीर्य की उम्र हो गई तो उसको राजगादी पे भीष्म पितामह ने बिठा दिया और उसको राजा उसको स्वीकार लिया। लेकिन जब ऐसी उम्र हुई तो भीष्म पितामह को ये बात सताने लगी कि अब विचित्रवीर्य के लिए मुझे उसकी पत्नियां, मतलब बहुएं ढूंढनी है। तो वो वही सोच में जब एक दिन बैठे थे शांति से, तब भीष्म पितामह को ये बात का पता चला कि काशीराज की कन्याएं ये शादी के योग्य हो गई हैं। तो क्यों ना मैं वहाँ पे तपास रखूँ या तो कुछ ना कुछ करूँ कि अपने वीर्य के लिए बहुएं मिल जाए मुझे। लेकिन उसी टाइम पे उसको कहीं से भी पता चल जाता है कि काशीराज ने स्वयंवर रखा है और स्वयंवर का पता चलते ही भीष्म पितामह वहाँ काशीराज चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो स्वयंवर में शामिल हो जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। वो वहाँ जाते भी है। वहाँ बहुत सारे अलग अलग देश के राजा आए थे जो इन बेटियों के साथ विवाह करने के लिए। लेकिन भीष्म पितामह को देख के जितने भी राजा थे वो सब एक बार तो वो ऐसे देखते ही रह जाते हैं कि उसने तो ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तो पूरी ज़िंदगी या तो पूरे जीवन में ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं कभी शादी नहीं करूँगा, तो ये कैसे स्वयंवर में आए हैं। फिर ये राजाएं सब ये भी सोचते हैं कि चलो ये तो देखने के लिए आए होंगे। तो उसी बहाने वो बात में अंदर ही अंदर बातें करते करते मुस्कुराते रहते और बातें करते रहते एक दूसरे के कान में। और ये एक दूसरे के कान में जो बातें हो रही थी वो सुन के भीष्म पितामह को बहुत गुस्सा आता है। एक तरफ ये भी है कि जो काशीराज की जो कन्याएं थी वो कन्याओं को पाने के लिए राजाओं के बीच में भी बहुत गहरी लड़ाई थी, क्योंकि सबको ऐसा था कि मुझे उसको पाना है, लेकिन स्वयंवर में उसको जीतना भी होगा। तो वो कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ी टक्कर लगी थी और उसमें भीष्म पितामह आ गए। तो ये राजाओं को कहीं ना कहीं ये भी डर था कि ये कहीं भाग तो हिस्सा तो नहीं लेने वाले। लेकिन उसको ये प्रतिज्ञा उसने याद दिलाई कि आपने तो ये प्रतिज्ञा ली थी, आपने तो ये भी वचन लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मैं तो पूरे जीवन में ब्रह्मचर्य ही पालूंगा। तो फिर आप यहाँ कैसे आए। और ये भी बात थी कि ये काशीराज की कन्याओं को पाने के लिए बहुत दूर दूर से, देश विदेश से कितने सारे राजा महाराजा आए थे। और दूसरी तरफ ये क्षत्रिय वंश में जो भीष्म पितामह की जो प्रतिज्ञा थी ना, वो भी बहुत अद्वितीय थी, क्योंकि उसके पहले कभी किसी ने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ली थी कि मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा या तो फिर मैं शादी नहीं करूँगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। ये सारी प्रतिज्ञा जो भीष्म पितामह ने ली थी ऐसे कभी किसी ने पहले नहीं ली थी। लेकिन जब भीष्म पितामह ये अंदर
एक दूसरे के बीच में जो ये बातें सुनते हैं ना, तो भीष्म पितामह से रहा नहीं जाता। और ये सब राजा महाराजाओं को ये भी नहीं पता था कि भीष्म पितामह अपने लिए नहीं, अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए वो पत्नियों स्वयंवर में पत्नियां पाने के लिए आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब स्वयंवर में नाम लिखने के लिए जब सबकी बारी आई, तो भीष्म पितामह ने अपना नाम लिखवा लिया। और वो नाम लिखवा कर जो भीष्म पितामह ने नाम लिखते हुए दिखा, तो सारे राजा महाराजाओं एक गहरी सोच में लग गए कि अरे ये तो स्वयंवर में शामिल होने के लिए आए हैं। और वहीं पे ही सब राजा महाराजा निराश हो गए, क्योंकि सबको पता था कि भीष्म पितामह में ताकत भी बहुत है, बुद्धि भी बहुत है, पराक्रमी भी बहुत है, मतलब उसके आगे हमारी जीत हो ही नहीं सकती। वो अंदर कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। और ये जब नाम लिखवाया भीष्म पितामह ने, तब राजा महाराजा अंदर ही अंदर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि अरे भाई, ये तो क्षत्रिय वंश का बेटा है, उसकी प्रतिज्ञा का क्या हुआ, उसने जो प्रण लिया था उसका क्या हुआ, उसके वो तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत विद्वान है, तो सारी उसकी प्रतिज्ञाएं कहाँ गई, उसको क्या ये सब प्रतिज्ञाएं वो भूल गए हैं, वो अपना प्राण भूल गए हैं। ऐसा कहीं ना कहीं ज़ोर ज़ोर से अंदर से आवाज़ें आने लगी। तो अंदर से एक राजा बोलता है कि क्या आपने वो जो प्रतिज्ञा ली थी वो सब झूठी थी, क्या आपने जो ब्रह्मचर्य का प्रण लिया था वो भी झूठा था। ऐसे कहीं ना कोई राजा भीष्म पितामह को सुनाते रहते हैं। और इतना तक सुनाया कि वो बात काशीराज की जो कन्याएं थी उसको भी पता चल गई। तो काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म पितामह से अपना मुंह फेर लिया और उसकी अवहेलना की। और अवहेलना करते हुए वो भीष्म पितामह से आगे चल निकली। फिर क्या हुआ, भीष्म पितामह से ये देखा नहीं गया, उसकी अवहेलना जो हुई ना, वो भीष्म पितामह से सही नहीं गई। इसीलिए भीष्म पितामह ने वो सारे राजकुमारों को वहाँ पे उसका मुगट उसने एक ही तीर से हटा लिया और तीनों राजकुमारियों का हरण करके अपने रथ में बिठा के वो हस्तिनापुर की तरह चल निकले। लेकिन वो सारे राजाओं में से एक राजा शाल्व देश का राजा था, राजा शौभदेव। वो बहुत बड़ा वीर था और वो भी स्वयंवर में हाजिर था। तो उसने हार नहीं मानी। वो भीष्म पितामह के रथ के पीछे बहुत स्पीड में, मतलब बहुत जल्दी वो भीष्म पितामह के पीछे निकल जाते हैं और उसके साथ उसका युद्ध होता है कि हम भी स्वयंवर में आए थे, हमें भी वो मौका मिलना चाहिए, आपने सबको एक साथ हरा दिया। ऐसा करके वो भीष्म पितामह के साथ शौभ राजा युद्ध करते हैं, शाल्व देश का राजा, और उसकी वहाँ पे हार होती है। तो वो हार होने की वजह से वो मृत्युदंड वो मतलब उसको मारना चाहते हैं भीष्म पितामह। तो वो कहीं ना कहीं उसकी एक राजकुमारी उसको विनती करती है कि नहीं राजा, आप उसको छोड़ दो, क्योंकि वो तीनों राजकुमारी में से एक राजकुमारी ऐसी थी अम्बा, वो मन ही मन शाल्व देश के राजा शौभ को अपना पति स्वीकार चुकी थी। तब जो शाल्व देश के राजा शौभ देश को वो अम्बा की विनती की वजह से और वो काशीराज की कन्याओं की विनती की वजह से राजा शौभदेव को वो छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं। और वहाँ से तीनों कन्याओं को लेकर वो हस्तिनापुर राज्य में पहुँचते हैं। वहाँ विचित्रवीर्य की शादी के लिए तैयारियाँ शुरू हो जाती है। और जब वो विवाह के मंडप के नज़दीक तीनों कन्याओं को लाया जाता है, तब काशीराज की बड़ी कन्या मतलब वो अम्बा, वो भीष्म पितामह को एकांत में एक बात बताना चाहती है कि मैं मन ही मन शाल्व देश के राजा शौभ राजा को अपना पति स्वीकार चुकी हूँ। तब भीष्म पितामह मन ही मन बहुत दुखी हो जाते हैं कि आपको पहले ये उसको बताते नहीं, लेकिन मन ही मन ये सोचते थे कि पहले आपने अगर बता दिया होता तो मैंने उसके साथ आपको छोड़ दिया होता। लेकिन फिर भी वो भीष्म पितामह ये बात से उसके साथ वो होते हैं कि चलो, आपको अगर उसके साथ मन ही मन आप पति स्वीकार चुकी हो तो आप यहाँ से शाल्व राजा के पास जा सकती हो।
तो अम्बा वहीं से शाल्व राजा के पास शाल्व के शौभ राजा के पास जाती है, लेकिन वहाँ पे वो शौभ राजा था, वो उसको स्वीकारने के लिए मना कर देता है कि गांगेय ने, मतलब जो गंगा का पुत्र था भीष्म देवव्रत, उसने मुझे युद्ध में हरा दिया है, इसीलिए मैं आपको पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार सकता। और भीष्म पितामह मतलब वो शाल्व देश में अम्बा को ऐसे ही नहीं भेज देते, उसको पूरे मान सम्मान के साथ उसको रथ में बिठाकर बहुत अच्छे से उसको वहाँ भेजते हैं। फिर भी वो शाल्व देश के जो शौभ राजा थे उसको पसंद नहीं आता कि मैंने आपको स्वयंवर में मैंने जीतना चाहा था, लेकिन वो मुझे हरा कर ले गए, इसलिए मैं आपको पत्नी रूप में नहीं स्वीकार सकता। दूसरी तरफ जो उसकी दोनों बहनें थी अंबिका और अंबालिका, वो दोनों तो विचित्र वीर्य के साथ शादी कर लेती है, लेकिन लाख मनाने समझाती है अम्बा कि मैं आपको ही मन पति के रूप में स्वीकारना चाहती हूँ और मैंने आपको ही पति के रूप में माना है। फिर भी वो जो शाल्व देश का राजा था शौभदेव, वो उसको मना कर देता है। फिर उसको वहीं से वो ये बात बोलते हैं कि आप भीष्म पितामह के पास ही जाओ, वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखलाएगा। फिर से वो अम्बा भीष्म पितामह के पास लौटती है, वहाँ सब कुछ सारी बातें वो भीष्म पितामह को बताती है। तो भीष्म पितामह को ये होता है कि चलो अगर मुझसे गलती होती है तो मैं फिर से उसको समझाने के बारे में सोचता हूँ। फिर से वो कहीं ना कोई बातों से उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। फिर से अम्बा को थोड़े दिन के बाद वहाँ पे शाल्व देश के यहाँ भेजते हैं। फिर से अम्बा को वहाँ भेज के वो अच्छे से कहते हैं कि तुम अगर ऐसा कहोगी और अगर वो स्वीकार ले आपको। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी अम्बा को वो शाल्व देश का राजा नहीं स्वीकार करता। फिर अम्बा मन ही बहुत क्रोधित हो जाती है। फिर से वो भीष्म पितामह के पास आती है और भीष्म पितामह को ये ऐसा बोलती है कि अगर आपको मुझे उठाना ही था तो एक बार मुझे पूछ लेना था कि अगर आपके मन में कोई है, और वो बात आपने नहीं पूछी तो ठीक है, लेकिन अब मुझे वो शौभ राजा मुझे पत्नी के रूप में स्वीकारना नहीं चाहता, तो आप मेरा हरण करके लेके आए हो, इसीलिए आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। लेकिन भीष्म पितामह वहाँ वो अपनी खुद की प्रतिज्ञा जो ली है उसने कि मैं तो पूरी जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, मैं कभी जीवन में शादी नहीं करूँगा, वो प्रतिज्ञा वहाँ दोहराते हैं। तो वो अम्बा बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तो अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो ना उधर की रही और ना इधर की रही, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरी तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। वो बहुत गुस्से में आ जाती है, वो लाख कोशिश करती है कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो, ऐसे भीष्म पितामह को बहुत समझाती है, लेकिन भीष्म पितामह अपनी बात पे अड़ग रहते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं आपको पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार सकता। फिर अम्बा वहाँ से बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर वो चलते चलते कहीं दूसरे राजाओं के पास जाती है और सब राजाओं को ये बात सुनाती है कि अगर आप कोई भी राजा भीष्म पितामह को युद्ध में हराओ, लेकिन कोई भी राजा भीष्म पितामह के साथ युद्ध करना नहीं चाहता, नहीं जानता, क्योंकि वो सबको पता था कि भीष्म पितामह पराक्रमी भी बहुत है और बुद्धिशाली भी बहुत है, वो शूरवीर भी बहुत है और उसमें बहुत ताकत है, मतलब वो किसी के सामने वो कभी नहीं हार मानेंगे। वो वहीं से भी निराश होकर फिर वो जंगल में चली जाती है एक ऋषि मुनि के पास। वो ऋषि मुनि थे भीष्म पितामह के गुरु परशुराम। वो परशुराम को अपनी पूरी बातें सुनाती है, तो परशुराम का मन भी अंदर से द्रवित हो जाता है। परशुराम को ये हो जाता है कि चलो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो वो भीष्म पितामह को वो ऐसे बोलती है अम्बा परशुराम जी को कि आप कहीं ना कहीं भीष्म पितामह को युद्ध में हराओ और उसको मृत्यु का कारण बनो। लेकिन वो पूरी बात अपनी कहानी सुनाती है तो परशुराम का मन भी बहुत अंदर से द्रवित हो जाता है और परशुराम भीष्म पितामह को युद्ध में ललकारते हैं। तो भीष्म पितामह और परशुराम के बीच में बहुत बड़ा युद्ध होता है, कई दिनों तक चलता है, लेकिन वो दोनों में भीष्म पितामह कहीं भी नहीं वो झुकते या तो नहीं हारते और वहाँ परशुराम की हार हो जाती है। तो फिर वो परशुराम उसको ये बोलते हैं कि अगर युद्ध में हारो मतलब उसको मार देना चाहिए। तो भीष्म पितामह को ये बोलते हैं कि आप मुझे मार दो, लेकिन भीष्म पितामह बोलते हैं कि नहीं, आप मेरे गुरु हो इसलिए, और मैं गुरु का वध कभी नहीं कर सकता।
फिर परशुराम बोलते हैं कि अगर आप मेरा वध नहीं करोगे तो युद्ध छोड़कर आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे जीवन का मैं क्या करूँगा। तो फिर भीष्म पितामह वहीं से युद्ध छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ से परशुराम जाके अम्बा को समझाते हैं कि देखो, मेरे से भी जितना होता था मैंने उतना कर लिया, अब मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो वहीं से भी अम्बा को निराश होके जाना पड़ता है। अम्बा अंदर से बहुत क्रोधित थी, उसके मन में बहुत क्रोधाग्नि जल रही थी, और वहीं से अम्बा जंगल में जाकर बहुत गहरी तपश्चर्या करती है। और तब तक तपश्चर्या करती है कि जो उसका स्त्रीवेश था, उसको जो स्त्री का रूप धारण किया था, वो स्त्री का रूप उसने वहाँ से छोड़कर वो एक पुरुष के रूप में आ जाती है। और वहीं से उसको वो मन ही मन एक ही प्रतिज्ञा थी उसके मन में कि वो कहीं ना कहीं भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बने, और उसकी गहरी तपश्चर्या का फलस्वरूप उसको शिखंडी का रूप मिलता है। वो शिखंडी नाम धारण करती है, और वो कहीं ना कहीं महाभारत के युद्ध में जब कौरव पांडवों के बीच युद्ध होता है तो वो युद्ध में शिखंडी अर्जुन के रथ पे सवार हो जाती है, अर्जुन के सामने आ जाती है। और ये बात भीष्म पितामह को भी पता था कि अम्बा ही है जो शिखंडी का रूप धारण किया है। तो क्योंकि वो भीष्म पितामह की वो भी प्रतिज्ञा थी कि वो कभी भी स्त्री जाति के ऊपर बाण या तो तीर या तो कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे। तो वो शिखंडी अर्जुन के रथ के सामने आकर जब भी भीष्म पितामह बाण चलाना चाहते हैं तब भी वो शिखंडी अर्जुन के आगे आ जाती है। तो भीष्म पितामह अपने सारे शस्त्र अस्त्र सब छोड़ देते हैं, और उसी तक का फ़ायदा लेते हुए अर्जुन बहुत सारे तीर भीष्म पितामह के शरीर में छेदते हैं, और बहुत सारे तीरों से भीष्म पितामह का पूरा शरीर छलनी हो जाता है। वो महाभारत की भूमि पे गिर जाते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में वो बाणों की शैया पे पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो अम्बा की प्रतिज्ञा थी कि मैं भीष्म पितामह का मृत्यु का कारण बनूंगी, तो वो प्रतिज्ञा भी अम्बा यहीं पे पूरी करती है। और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है जब भी जैसे अर्जुन के तीर भीष्म पितामह के शरीर में लगते हैं और भीष्म पितामह की आवाज़ से ये शब्द निकलता है, आह ओह, ऐसे शब्द कहीं ना कहीं निकलते हैं जब दर्द भरे शब्द, तो उतना ही खुशी अम्बा को मिलती है कि आज मैं मेरे जो अपमान हुआ था, मेरी जो पूरी ज़िंदगी उस भीष्म पितामह ने बर्बाद कर दी, तो वही आज मेरी प्रतिज्ञा थी वो पूरी होने जा रही है। तो ये अम्बा और भीष्म पितामह दोनों की प्रतिज्ञा यहाँ थी, दोनों ने अपने प्रतिज्ञा से नहीं हले और दोनों ने अपनी प्रतिज्ञा को परिपूर्ण पार निकलते हैं। और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा ये थी कि मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा, मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, तो वो अपनी प्रतिज्ञा पे अड़िखम रहते हैं। तो दूसरी तरफ अम्बा की ये प्रतिज्ञा थी कि कहीं ना कहीं मैं भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनूंगी, और वो लास्ट में अंत में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनती है। तो मित्रों, ये पूरा हमारा चौथा चैप्टर महाभारत महाकाव्य का यहाँ पे पूर्ण होता है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं कि अम्बा, अंबिका और अंबालिका ये काशीराज की पुत्रियाँ थी। उसमें अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से होता है, लेकिन अम्बा मन ही मन शाल्व के सौभ राजा को पति स्वरूप स्वीकार लेती है। लेकिन भीष्म पितामह को ये बात पता नहीं थी, और भीष्म पितामह ने सारे राजाओं को एक ही साथ में हरा कर वो तीनों बहनों को हरण करके हस्तिनापुर के राज्य में ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्वेश्चन ये चैप्टर में से निकल रहे हैं कि काशीराज की कितनी कन्याएं थी, तो काशीराज की 3 कन्याएं थी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। उसमें से कौन सी कन्या शाल्व देश के राजा को मन ही मन पति स्वरूप स्वीकार लिया था, तो वो अम्बा ने स्वीकार लिया था। और अंबिका और अंबालिका ने किसके साथ विवाह किया, तो अंबिका और अंबालिका ने हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के साथ विवाह किया। भीष्म पितामह के शादी के लिए किसने प्रस्ताव रखा था, तो वो अम्बा ने रखा था। भीष्म पितामह अपनी कौन सी प्रतिज्ञा पे अड़िखम रहे, तो भीष्म पितामह अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा पे
अड़िघम रहे। अम्बा ने भीष्म पितामह के सामने कौन सी प्रतिज्ञा ली? तो अम्बा ने भीष्म पितामह के सामने उसकी मृत्यु का कारण बनने की प्रतिज्ञा ली थी। मित्रों, उसमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमें महाभारत के पूरे पात्रों को थोड़े थोड़े करके पूरे हमें समझना है। अभी भीष्म पितामह का पात्र और गहरा आने वाला है। ये तो छोटे छोटे जो उसके छोटे छोटे हिस्से थे वो मैं आपको बता रही हूँ कि अम्बा के साथ उसका कितना पात्र था, अंबिका और अंबालिका के साथ उसका कितना था, अभी विदुर के साथ कितना आएगा, धृतराष्ट्र के साथ कितना आएगा, पांडु राजा के साथ भीष्म पितामह के कितने आएंगे। धृतराष्ट्र और पांडु राजा के पुत्र वो 100 और 5 मतलब 105 थे, उसके साथ भीष्म पितामह का पात्र कैसा रहा, वो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें भीष्म पितामह को बहुत अच्छी तरह से समझना है। मतलब ये पात्र महाभारत में अद्वितीय है, कभी ना होगा और कभी ना था, ऐसा पात्र है वो महाभारत में भीष्म पितामह का। तो आपको वो मेरे महाभारत महाकाव्य का चौथा लेसन आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके श्योर बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स।